हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। तो जैसा कि हमने अभी तक 3-4 लेक्चर किए हैं जिसमें हमने कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद हमने जर्नल स्टार्ट किया। जर्नल में हमने गोल्डन रूल्स पढ़े जिसमें रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल का रूल हमने पढ़ा। रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल था। और नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको चारों लेक्चर में सारा समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे वाली वीडियोस भी मिलती रहे। और आज से हम +2 का भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर +2 में भी आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है, जो आपका कोई दोस्त है, भाई है, तो उसको भी आप बता सकते हो ताकि वो +2 में भी फायदा ले सके। ये फ्री एजुकेशन है, सभी को मिलनी चाहिए। तो वापिस आता हूं मैं अपने टॉपिक पर, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। देखो, कैपिटल हमने आज तक जो पढ़ा है कि कैपिटल क्या होती है। देखो, मैंने तो अपनी 10th क्लास तक एक ही चीज पढ़ी थी कि जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या है? राजधानी। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दिल्ली, पंजाब की बात करूं क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं तो चंडीगढ़। तो ये हमारी राजधानी है। लेकिन जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं है। तो अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब ऑनर एंड बिजनेस, ऑनर एंड बिजनेस। तो ये दोनों सेपरेट सेपरेट है, हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में। तो अगर ऑनर बिजनेस को कुछ देता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई सामान, एसेट हो, जैसे मान लो कोई फर्नीचर पड़ा था घर पे, तो मैंने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे लगा घर पे वेस्ट पड़ा है, तो मैंने वो फर्नीचर मैंने ऑफिस में यूज कर लिया। ठीक है ना? तो उसको मैं इन काइंड बोलूंगा। तो अगर कोई भी चीज बिजनेस को दे रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अगर ऑनर बिजनेस को पैसा या कोई सामान दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10 लाख। राम ने 10 लाख रुपए के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर ये कैपिटल की ट्रांजेक्शन है, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसको हमने, जो पहला अकाउंट है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो हमने सबसे पहले इसको जर्नल में लेके आना है। तो जर्नली हमारा टॉपिक है। जर्नली हमने आज सीखना है कि जर्नल को कैसे बनाना है। ठीक है ना? तो हमारे पास इसमें दो चीजें, एक तो है कैश और दूसरा है राम। दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक तो है कैश और दूसरा है राम। तो राम कौन से रूल में आता है? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल का रूल क्या रहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना? तो राम रिसीवर है या गिवर है? ठीक है ना? और दूसरी चीज है कैश। तो कैश कौन से रूल को बिलोंग करता है? रियल अकाउंट को। तो रियल अकाउंट का रूल क्या रहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना? जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको ये रूल्स क्रैम करने हैं, रट्टा मारना है इनका। अगर आपको याद होंगे तो आप बड़े अच्छे से, आराम से, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बोल पाओगे। अगर बोल पाओगे, याद कर पाओगे, तो ही आपको उनको इंप्लीमेंट करना आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, हमने सबसे पहले तो यही देखना है। राम ने बिजनेस को पैसा दिया, ठीक है ना? तो पैसा आया जा गया। ठीक है ना? जितना मेरा एक्सपीरियंस है
तो बच्चे तो यही बोलते हैं कि पैसा गया, लेकिन हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हम किसकी बुक बनाते हैं? बिजनेस की। तो राम ने बिजनेस ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया, तो हम बिजनेस हैं, तो बिजनेस के पास पैसा क्या हुआ? कम्स इन हुआ, तो कम्स इन को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्लियर? और दूसरी चीज आ गई राम। राम पर्सनल को बिलोंग करता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो राम इज द गिवर। ठीक है ना? तो राम हमें पैसे गिव कर रहा है, तो हम राम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और हमारा एक कंसेप्ट भी इंप्लीमेंट हो गया यहाँ पे, कौन सा? डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, जो कि हमने पढ़ा था किसमें? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है ना? तो वो कंसेप्ट इसीलिए पढ़े थे ताकि इन एंट्रीज में हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाए, ताकि हमें पता चल सके कि उन कंसेप्ट की कितनी वैल्यू है। ठीक है ना? तो हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, बिजनेस एंटिटी एंड ड्यूल एस्पेक्ट। देखो दोनों ही एक ट्रांजेक्शन में इम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है ना? तो ये तो हमने कल भी किया था, हमें पता चल गया कि डेबिट इसको करना है, क्रेडिट इसको करना है। तो बात आ गई उसके बाद की कि हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। देखो तो ऐसा हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, इस फॉर्मेट का नाम है जर्नल। इस फॉर्मेट का नाम क्या है? इस फॉर्मेट का नाम है जर्नल। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? डेट, पहला कॉलम बनता है डेट का, उसके बाद वाला कॉलम बनता है सेकंड वाला पर्टिकुलर्स का, उसके बाद आता है जी एल एफ। एल एफ का मतलब होता है लेजर फॉल्यू। इसका यूज क्या रहता है? वैसे इसको हम अपनी बुक्स में ब्लैंक रखते हैं, जब हम +1 में पढ़ते हैं तो इसको हम ब्लैंक रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने लिखना क्या होता है कि ये जर्नल वाली एंट्री इसके बाद लेजर में पोस्ट होती है। तो अगर हम लेजर में पोस्ट करते हैं, वो किस पेज नंबर पे हम उस एंट्री को लेके जा रहे हैं, तो हमने वो वाला पेज नंबर लिखना होता है। इसीलिए, क्योंकि इसमें तो हम रैंडमली कभी भी एंट्री करते हैं, इसीलिए हम इसको ब्लैंक रखते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम काम करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेज नंबर हमने क्यों लिखना होता है? ताकि जब भी हमने रीवेरीफाई करना हो तो हम इजिली इसको रीवेरीफाई कर पाए। और नंबर सेकंड, जब हम लेजर बनाएंगे तो वहां पे हम जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं। ठीक है ना? वहां पे कॉलम आता है जेएफ का, यहाँ पे एलएफ का आ रहा है, तो वहां पे कॉलम आता है जेएफ का। तो इसके बाद का कॉलम है डेबिट, और इसके बाद का है क्रेडिट। ठीक है ना? डेबिट में डेबिट का और क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखना है हमने। तो हमने एंट्री कैसे पास करनी है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने डेबिट वाली चीज लिखनी होती है। सबसे पहले तो हम डेट लिखेंगे। मान लो ये 5 अप्रैल 2026 की एंट्री है, तो सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे। देखो जो एंट्रीज हैं वो रेगुलरली चलती रहती हैं, डे वाइज चलती हैं। ठीक है ना? तो डेट्स तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन ईयर चेंज नहीं होते। ठीक है ना? दैट्स वाई हम हेडिंग में एक बार ईयर लिख लेंगे, उसके बाद हम डेट्स लिखते जाएंगे। ठीक है ना? जैसे जैसे डेट्स में एंट्री आती रहेगी, वैसे वैसे हम लिखते रहेंगे। तो मैंने तो एक एग्जांपल ली है, इसीलिए एक ही डेट आ रही है इसमें। तो अप्रैल 5। तो हमने सबसे पहले डेबिट वाली चीज को लिखना होता है। जैसे डेबिट में क्या है? कैश। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट, और एंड में लिख दूंगा डीआर, मतलब डेबिट। फिर मैंने क्रेडिट वाली चीज लिखनी है। तो क्रेडिट वाली चीज लिखने के लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा गैप छोड़ूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा टू। ठीक है ना? टू के बाद मैंने क्या लिखना है? क्रेडिट किसको करना है? राम को। तो लेकिन अगर मैंने सिर्फ राम लिख दिया तो बाद में मुझे पता कैसे चलेगा कि ये ऑनर वाली एंट्री है? राम तो कोई और भी आ सकता है। हो सकता है हम राम से कोई सामान खरीद रहे हो सकता है हम राम राम को कोई सामान बेच रहे हो। ठीक है ना? तो हो सकता है कि इस कंफ्यूजन में
हमारा कुछ गलत हो जाए। तो इसी वजह से हम राम को मतलब ऑनर को कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जहां पे भी हमने ऑनर की एंट्री डालनी है, ठीक है ना, तो वहां पे हम कैपिटल वर्ड यूज कर सकते हैं, 10 लाख एंड 10 लाख। क्लियर? ये है किसकी एंट्री, कैपिटल की एंट्री। हाँ, इसके बाद ये जर्नल बना रहे, इसके बाद हमने एक लास्ट में चीज लिखनी होती है बीइंग के साथ, बीइंग, ठीक है ना, नरेशन बोलते हैं इसको। हमने सिर्फ यही ट्रांजेक्शन लिखनी है कि राम स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम क्यों लिखते हैं, इसको लिखने का कारण ये है, मान लो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद हमने रीचेक करना है कि हमारी कोई गलती है, हम उस गलती को ढूंढ रहे हैं, और ये वाला पेज ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, या इससे एंट्री चेक करना टफ हो रहा है। तो अगर हमने यहीं पे लिखा होगा तो इसको देखकर हम चेक कर लेंगे कि हमारी एंट्री सही पास हुई है या नहीं पास हुई। तो इसी वजह से हम नरेशन को सेपरेटली स्पेशली लिखते ही लिखते हैं। तो आप इसको भी एक हैबिट बना लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। तो आपको डेबिट क्रेडिट के साथ नरेशन भी लिखना है। तो क्लियर आपको? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैपिटल वाला तो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में फिर भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं इसके बाद बात करूं ड्राइंग्स की, इसके बाद अगर मैं बात करूं ड्राइंग्स की, मैं देखूं अगर ये सिलेक्ट हो जाए सारे का सारा, नहीं, हम न्यू स्लाइड में चले जाते हैं। तो मैं न्यू स्लाइड में आ गया, जिसमें हमने प्रैक्टिस करनी है ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स में मैंने सेम ही है जैसे हमने कैपिटल किया, कि अगर ऑनर बिजनेस को कुछ दे रहा था तो हम उसको कैपिटल बोल रहे थे, लेकिन अगर कुछ लेगा, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ काइंड हो, मतलब कोई सामान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है ना, उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं, मान लो वही राम है, राम विदड्रू ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज लिखने का मतलब ये रहता है कि क्योंकि ऑनर भी बिजनेस में से पैसा यूज करना है, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए करे चाहे वो पर्सनल के लिए करे, तो हमें पता हो अगर बिजनेस पर्पस का है तो फिर तो वो ड्राइंग्स हुई नहीं ना, तो फिर वो बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड होता है। वो कैसे होगा वो आगे हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। अगर ऑनर ने 10,000 अपने पर्सनल यूज के लिए लिया, तो हमारे पास से पैसा गया, तो पैसा गया, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड हु इज द रिसीवर, ऑनर, ऑनर कौन है, राम, तो राम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फॉर्मेट वही है जो हम पहले बना रहे थे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब हम ऑनर के नाम की जगह पर क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे। एंड टू कैश, क्योंकि पैसा हमारे पास से गया, तो 10,000 हमने दिया, दैट्स वाई हमने उसको क्रेडिट कर लिया। और इसके बाद बीइंग वही, कि राम विदड्रू कैश फॉर
पर्सनल यूज, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग्स का एंट्री, ठीक है ना। तो हमने पहले किया कैपिटल की एंट्री और अभी हमने की ड्राइंग्स की एंट्री। तो अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको करवा दूं एक क्वेश्चन की साथ में, तो मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने कल्याणी पब्लिकेशन की बुक से लिया है, तो आप भी उस बुक को फॉलो कर सकते हो +1 के लिए। तो जैसा कि हमने पहले भी, राम वाली एंट्री भी सेम ही थी कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसमें क्या है, प्रहलाद कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब भी वही होता है स्टार्टेड वाला, ठीक है ना। तो राम ने बिजनेस को सेटअप किया विद ₹2,40,000। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, एक डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू बिल्कुल छोटा बना लो क्योंकि खाली रहने वाला है। तो पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। तो डेट है April 1, ईयर दिया नहीं हुआ तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया 2026, 1 अप्रैल। तो प्रहलाद ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो प्रहलाद गिवर है और 2,40,000 हमें मिल रहा है, सेम वैसा ही है क्योंकि डेबिट वट कम्स इन, तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट, और प्रहलाद इज द गिवर, गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर आपने प्रहलाद क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद कौन है, ऑनर है बिजनेस का, दैट्स वाई ऑनर को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे वैसा ही जैसे हमने पहले लिखा था कि प्रहलाद प्रहलाद स्टार्टर या कमेंस्ड कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टर बिजनेस विद कैश। क्लियर। और अमाउंट आ गई 2,40,000, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ठीक है ना। उसके बाद आ गया कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। हमने अभी टॉपिक किया कौन सा, ड्राइंग्स वाला। राम विथड्रू ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, वैसी ही एंट्री आ गई कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। तो सेम एंट्री है April 4 की, कि ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्यों बना, क्योंकि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया। और हमसे पैसा गया, तो इसीलिए मैंने लिख दिया टू कैश, अमाउंट इज 18,500। क्लियर। उसके बाद जो थर्ड एंट्री April 10 की, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। देखो सेम एंट्री है जैसी फर्स्ट है। तो पैसा आया एडिशनल, एडिशनल मतलब और पैसा आया, तो पैसा हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और किसने दिया, कैपिटल कौन लेके आएगा, ओनर लेके आएगा। अगर ओनर ने कैपिटल दिया तो मतलब हम उसको कैपिटल ही लिखेंगे, मतलब फर्स्ट एंट्री जैसी पास होगी, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस आएगा। वहां पे 2,40,000 था, यहाँ पे 24,800 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आ गई नेक्स्ट एंट्री, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो ये बिजनेस का खर्चा तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि लाइफ बिजनेस की नहीं होती, ठीक है ना, ऑनर की होती है। और लाइफ इंश्योरेंस लिविंग थिंग्स का होता है, तो ऑनर का पर्सनल खर्चा हुआ। अगर ऑनर का पर्सनल खर्चा है April 15, तो ड्राइंग्स अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज 11,000 एंड अमाउंट इज 11,000। क्लियर? अच्छा, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस 4,50,000। अपनी कार वो बिजनेस में लेके आया जिसकी वैल्यू थी 4,50,000। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगर आपको ध्यान में हो, मैंने आपको बताया था कि हर चीज की एक अमाउंट होगी, अमाउंट के बिना हम एंट्री नहीं लिखेंगे, हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वही बात है, उसकी पर्सनल कार है, मैंने कितने की खरीदी थी, ठीक है ना, आज कितने की है, करंट वैल्यू क्या है, हमें कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। अगर बिजनेस भी मेरा है, घर भी मेरा है, वहां पे भी मैंने यूज करनी थी, यहाँ पे भी मैं ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर अमाउंट देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अकाउंटेंसी कंसेप्ट बेस्ड है, तो हमने हर कंसेप्ट को, हर रूल को प्रॉपरली फॉलो करना होता है, इसी वजह से ये अमाउंट गिवन है। तो पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड, हमारे पास अब क्या आ रही है? कार आ रही है। हमारे पास क्या आ रहा है? कार आ रही है, ना कि पैसा। पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास क्या आ रही है? कार आ रही है। और किसने दी? नेचुरल है, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस कौन करेगा बिजनेस में? ठीक है ना, ऑनर ही करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? कार, पहले डेट लिखूंगा अप्रैल 20। देखो मैंने ईयर एक बार लिखा, ईयर मैंने एक बार लिखा, और ईयर मैंने एक बार लिखा, और मैं डेट्स बार बार लिख रहा हूं। तो कार डेबिट टू, किसने दिया? कार हमको दी कैपिटल, ऑनर ने। ठीक है ना, कितने रुपए की? 4,50,000 रुपए की। अगर पैसा आता तो मैं पैसा लिखता, अब कार आई है तो मैं कार को लिख रहा हूं। क्लियर? क्लियर? आपको अगर इसमें कोई डाउट है, इसमें से किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है ना, अगर मैं इसके बाद भी बात करूं, वैसे तो मैंने, अगर मैं इसके बाद वाली ट्रांजेक्शन की भी बात करूं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो अगर मैं उसमें से फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करूं, वो मैंने बार बार करवा रखी है, 2 बार करवा दी मैंने, पहले भी करवा दी और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करवा दी, कि विजे विजे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ₹1,50,000। लेकिन उसके बाद आ गई सेकंड एंट्री, कहते पेड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर्स डॉटर फ्रॉम बिजनेस ₹41,000। ये ड्राइंग्स की एंट्री है, ये भी हम कर चुके, क्योंकि बिजनेस में से अगर वो अपनी बेटी की शादी का खर्चा पे कर रहा है, तो हम उसको ड्राइंग्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल खर्चा पे कर रहा है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। दैट्स वाई हम उसको एंट्री को वैसी लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जैसा कि हम पहले लिख रहे हैं। इसके बाद आ गई थर्ड एंट्री, ये भी आपको हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है ना, लेकिन जो मेरा रीजन है मेन इस क्वेश्चन को डालने का, वो है 14 मई की एंट्री। देखो इसमें ध्यान से समझो क्या चीज है, कहते हैं रेंट ऑफ द रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब यहाँ पे ऑनर रहता है, ऑनर के रहने वाला घर, उसका किराया, उसका मतलब पर्सनल खर्चा हो गया। ये तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा, उसका पर्सनल खर्चा ऑफ द प्रोप्राइटर पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, उसने अपनी जेब से पे किया। उसके घर का पर्सनल खर्चा, उसने अपने घर का किराया अपनी ही जेब से पे किया। देखो, किराया किसका खर्चा था? बिजनेस का तो नहीं था, ऑनर का था। तो हम वैसे भी ऑनर का खर्चा हमारी बुक्स में क्यों रिकॉर्ड करें? अच्छा, अगर हम पे करते तो हम उसको ड्राइंग्स बोलते, लेकिन हमने पे भी नहीं किया। पे किसने किया? उसने अपनी पॉकेट से पे किया। तो ऐसी एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। कई बार क्या रहता है, अगर आप
कोई अपना कम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो, एमसीक्यू में भी देख रहे हो, हमें क्या लगता है यार इसका तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, अगर दे रखी है एंट्री तो इसमें कोई ना कोई एंट्री तो आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी घुमाकर भी एंट्री डाली होती है। तो आपको ये समझ के चलना है कि ये एंट्री क्यों नहीं हमने पास की, ठीक है ना। अगर मैं लास्ट एंट्री की बात करूं, पर्सनल कैश पेड टू परचेज मशीनरी फॉर द बिजनेस 74,000, उसने क्या किया, अपनी जेब से पैसा निकाला ओनर ने, बाजार में गया और बाजार में एक मशीनरी खरीदी और बिजनेस को लाके दे दी। देखो, हम कौन है, बिजनेस, हमारे पास क्या आया, मशीनरी, पैसा तो नहीं आया, नहीं आया, हमारे पास आई मशीनरी, तो मशीनरी को हम क्या करेंगे, डेबिट, और किसने दी, ऑनर ने, ऑनर ने दी, दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो हमारी एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो आज मैंने आपको कैपिटल एंड ड्राइंग्स का टॉपिक तो करवाया ही करवाया, उसके साथ मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी करवा दिए प्रैक्टिस। तो ऐसे ही हम सिंगल सिंगल टॉपिक करेंगे जर्नल के, ठीक है ना। तो अगर फिर भी आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट है, मैंने आपको करवाया कैपिटल एंड ड्राइंग्स, उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उस कमेंट में, डिपेंड ऑन योर क्वेरी, अगर आपकी क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताने वाली होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, अगर नहीं बताने वाली होगी तो मैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।